जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में हम संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें इस पर बात की जाएगी। निकालने का तरीका क्या होगा, किस विधि से निकाल रहे, उस विधि का नाम क्या है, उस विधि के नाम के पीछे या आगे से हम लोग कैसे पता पाए कि यही करना है, तो वो देखने वाले। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, लिखा गया संख्याओं 12 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है हमारे पास, एक 12 है और दूसरी 20 है। इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिखना। भाज्य संख्या जैसे हम मान लेते हैं कि 6 है, ये 6 मेरे पास एक भाज्य संख्या दी गई है। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणे रूप में लिखना है, तो अभाज्य संख्या से भाग लगा देंगे, भाग लगाते लगाते चले जाएंगे, जो आएगा फिर उसी का गुणा करवा लेंगे। जैसे भाज्य संख्या 6 है, तो 6 में अगर हम किस नंबर से भाग दें कि ये बन जाए, तो किससे भाग देना है, वो खुद ही बोल रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से भाग दो, अभाज्य गुणनखंड विधि बोल रहा है, तो अभाज्य संख्या से भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाएंगे पहले, 3 जब बार जाएगा, फिर बचा 3, 3 खुद अभाज्य संख्या, 3 का भाग चला जाएगा, तो 6 क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 1, 1 लिखो चलेगा, नहीं लिखो तब भी चलेगा। तो 6 2 गुणे 3 है, तो 6 जो है किस संख्याओं का गुणनफल है, 2 गुणे 3, और 2 और 3 क्या होता है, अभाज्य संख्या। 6 क्या है, भाज्य संख्या। यानी ये ध्यान देना है, जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसमें भाज्य संख्याएं दी जाएंगी, जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भाज्य संख्या दी जाएंगी, उन भाज्य संख्याओं को ऐसे अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख देंगे, तो ये विधि जो कहलाती है अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। उसी विधि का यूज यहाँ भी करना है। आते हैं कैसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 12 दिया गया, अभी बोला क्या था, अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, 2 से सबसे पहले भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 12 में 6 बार जाएगा। फिर पीछे सम संख्या आ रही है, सम संख्या जब तक आती जाएगी हम 2 ही से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे 6 में 3 बार, अब पीछे 3 आ गया, 3 खुद ही अभाज्य संख्या होती है, तो 3 से ही भाग लगा देंगे, 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 2 बार गुणे 3, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, 2 गुणे 3, और बना क्या हमारा 12। फिर आते हैं 20 पे, 20 को लिख लेते हैं, तो 2 से भाग लगाएंगे 20 में, 2 1 के 2 बचेगा, 0 लिख दिया जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 5 बार जाएगा, बचा 5, 5 लिखते हैं 1 बार, ठीक। अब ये हो जाएगा 20, 2 बार आया है गुणे 5। HCF निकालना है और LCM निकालना है, दो चीज। पहले HCF में क्या ध्यान देना है, ऐसा नंबर जो दोनों में हो, ऐसा नंबर जो सब में रहे, तो दोनों में क्या है 2, यहां भी 2 यहां भी 2, 2 लिखते हैं। अब जो नंबर लिया गया उसकी छोटी घात, ठीक, तो देख रहे हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2, घात तो दोनों में बराबर है, तो 2 की घात 2 ही लिया जाएगा, कितना आएगा 4। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, LCM, ऐसा नंबर जो दोनों में हो, तो दोनों में 2 आ ही रहा है, और 2 की घात 2 दोनों में सेम आ रहा है। फिर जो बचा उसको लिखो, बचा क्या है 3, फिर क्या बच रहा है भैया 3 के बाद और कुछ छूट रहा, हाँ छूट गया 5, तो 5 को भी लिखो, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 4, बचा 3, गुणे में 3 करो, गुणे में 5 करो, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, 60 इसका LCM आ गया, 4 इसका HCF आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन का करने का तरीका था, ये मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका था कि कैसे करना है, ये ध्यान रखना है, और ये हमारा कल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था।